टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी करनालिया। सो गाइस, मैं सुबह से इतनी जल्दी व्लॉग स्टार्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं भी सो के उठी हूँ। मैं कभी सो के उठते ही मतलब व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ। बट मैं अभी उठते ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी सुबह सब्सक्राइबर मेरे से मिलने आई थी, तो मैं अभी वो क्लिप भी डालूँगी। अभी मिल के गई है मेरे से, बहुत अच्छा लगता है गाइस, इतना प्यार करते हैं लोग और इतनी दूर दूर से स्पेशल मिलने आते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार करने के लिए। सुबह सुबह मेरे सब्सक्राइबर मेरे से मिलने आए हैं। हेलो। कहाँ से आए हो आप? मैं द्वारका से आई हूँ, मेरी मौसी यहाँ रहते हैं ना, तो अच्छा। मेरे को स्पेशली आपसे ही मिलना था क्योंकि मैं डेली आपके व्लॉग्स देखती हूँ। डेली लाइक सुबह से शाम हो जाती है और मम्मी भी ना चाय पीने आते हैं तो बोलते हैं लगा ये करनाली का व्लॉग। थैंक मेरी यू। मौसी भी देखना शुरू करने, मौसी एक व्लॉग देखा, मौसी को इतना अच्छा लगा क्योंकि जो अंकल है ना मेरे मौसा का भी बिहेवियर वैसे है, सिमिलर जैसे ना मजाक करने का। थैंक यू सो मच गाइस, ये इनके भैया है। आप तो मेरे फेवरेट हो। काजल। लाइक काजल ने कुछ भी बनाती है वगैरह, कुछ भी बनाती है मैं भी बनाऊंगी यार, ट्राई करना पड़ेगा। थैंक यू। तो काजल को देखकर जा रही है किचन में, मैंने बोला क्यों नहीं, रोटी बनाऊंगी आज। गाइस मैं नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ। और गाइस आज हमारे घर में हुई है सफाई और मैं पहले ही नहा ली और अब करवा लूँगी गाइस क्योंकि भैया करवा रहे हैं सफाई। तो क्या बदतमीजी है, जान के टीका लगा रहे गाइस। ये मेरे को बोल रहे भाई नहाई क्यों है तू, सफाई करवाती। अरे यार गाइस देखो पानी आ नहीं रहा वैसे भी, और अगर भी नहीं नहाती फिर शाम को नहाती मैं, तो इसलिए मैं नहा ही ली क्योंकि ब्लॉग भी स्टार्ट करना पड़ता है इसलिए। आइसक्रीम खा रही हूँ और काजल बना रही है यहाँ पे चाय, ये रही चाय गाइस, और ब्रेड बना रही है गाइस यहाँ पे। और हमारा घर बहुत ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि हमारे घर में हुई है सफाई, देख सकते हो गाइस। यही पूरा ओके हो जाएगा घर थोड़ी देर में। ये वाला सोफ़ा सेट कर दिया, बाकी और भी करने हैं, अभी वो नहीं करे। और यहाँ पे भी सारा सेट हो चुका है, ये ड्राई क्लीन के कपड़े और ये धोने वाले कपड़े हैं। भी बहुत सारा काम रहता है वैसे तो। और फ्रिज भी साफ़ हो गया, अब रसोई साफ़ कर रहे हैं भैया। और यहाँ पे खाना मैं खाऊंगी अभी, और मैं भैया को दिखाने नहीं गई क्योंकि भैया मना कर रहे हैं। काजल पर्दे लगवा रही है और वहाँ पे अंकल पर्दे लगा रहे हैं। मैं दिखा नहीं रही अंकल को, अंकल से बोल रहे हैं मुझे मत दिखा। तो हम यहाँ पे पर्दे डिसाइड कर रहे हैं कौन से कहाँ लगेंगे, और रेड वाले हम लगाएंगे वहाँ पे उस वाले कमरे में, हमारे वाले। आज सुबह 10 बजे से हमारे घर में काम हो रहा है और शाम के 7 बज गए हैं और इतने ज़्यादा थक गए हैं गाइस हम, बहुत ज़्यादा। इतना सारा काम करा है मैंने, मम्मी ने और भैया जो आ रखे हैं उन्होंने और काजल ने और सीमेंट ने, सबने मिलके करवाया है बहुत सारा गाइस। इतना गंदा घर हो रहा था सच्ची बहुत ज़्यादा, और अब सारे सफाई हो गई है हमारी डन, और हमने पर्दे भी चेंज कर दिए, तो दिखाती हूँ आप लोग को। मोस्ट काम हो चुका है और टैडी देखो कैसे बैठा है। काजल अभी नहा कर आई है बेचारी, और ये सुबह से नहीं नहाया क्योंकि पानी नहीं आता और मम्मी ने इसको नहाने नहीं दिया, मम्मी घुस गई। और मैं गाइस भैया ने सब धो दिया। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप सारा सामान अभी रखा हुआ है, ये अभी मैंने इसलिए नहीं करा, मैंने सारी यहाँ की धुलाई करी है गाइस। ये सारी गाइस मैंने करी है, आज सीमेंट ने नहीं कराई। और ये भी सारा मैंने धोया है और मंदिर वाला भी सारा मैंने धोया है। तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इतना सारा काम कराने के बाद, और अब सीमेंटी का सिर्फ पोछा पोछा रहता है, बच्चे पोछा मार देगी फिर सारा काम खत्म हो जाएगा हमारा। ये वाला पूरा घर सेट हो चुका है और काजल ये भी बैठी, थक गई बहन तू। और गाइस ये देखो यहाँ के पर्दे ये वाले लगाए हमने, और प्रिंस अभी तक नहाया नहीं है, और यहाँ की भी सारी डस्टिंग करी है भैया ने, पर वो चले गए भैया। और सुबह जो आंटी आई थी वो भाई चक्कू मार देगा इसने मेरे। और सुबह आंटी आई थी गाइस, उन्होंने फ्रिज साफ कर दिया था, ये रहा फ्रिज। और ये रहा गाइस मंदिर भी साफ हो चुका है। और गाइस ये रहा हमारा कमरा देख सकते हो गाइस कितना साफ हो गया। गाइस ये वाले पर्दे लगाए हमने, गाइस सारी फ़ोटो वगैरह सब साफ़ करी हैं भैया ने। वैसे गाइस हो तो रहा था गंदा,
पहले नहीं लगता था गंदा हो रहा है, बट जब साफ़ करा ना इतना गंद निकला है बहुत ज़्यादा। मतलब ज़्यादा कुछ गंद नहीं था पर था। गाइस सबसे गंदी आदत मुझे टैडी की रखती है, मैं चादर बिछाती हूँ और ये यहाँ पे आके खेल लेता है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसके ऊपर। अब मैं इसको हटाऊंगी तो ये हटेगा भी नहीं। देखो गाइस कैसे खेल रहा है ये। टैडी आ जाओ। बना रहा है वेजिटेबल मैगी, पता नहीं क्या ही शौक चढ़ा है इसको। और ये देखो ये रहे गाजर, गाजर भी डाल रहा है ये इसमें। मैं बना रही हूँ स्माइली। आप सोच रहे होंगे प्याज का तो मुझे कोई काम नहीं होता, नहीं क्यों किसी ने रख रखी है। और मैं अभी स्माइली बना रही हूँ, मतलब बन ही गई अब तो गाइस। और ये जल गई है मुझे लगता है, नहीं जली तो नहीं है। बन गई गाइस। तो मम्मी स्माइली खा रहे हैं और मम्मी यहाँ पे काट रही है बैंगन। हम आलू बैंगन बना रहे हैं गाइस। आज हमारा मीट खाने का मन नहीं कर रहा, मीट खा खा के छिक गई। गाइस बैंगन खा रहे हैं, इसीलिए आलू बैंगन बना रहे हैं। आज हम आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे क्योंकि हम घर की सफाई कर रहे थे। हम बहुत लेट हो गए हैं, खाना नहीं बनाया अभी तक, अब बना रहे हैं। स्वाद बनाइएगा। नंदनी कहती थी नंदनी घर की सफाई नहीं करने देती थी मेरे को, रोज़ खुद ही अपनी तरफ से ऐसे ही सड़ा हुआ घर सेट कर देती थी, हो गया काम। लेकिन मुझे रोज़ गुस्सा आता था घर को देख के। आज मैंने घर सारा सुबह से फैला दिया, अब सारा सेट हो चुका है। हम नहीं करा है, बस मैंने करा है। सभी मैं करीना की शादी के व्लॉग्स देख रही थी, मैं मम्मी काजल हम तीनों ही देख रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे गाइस व्लॉग। जब हम बना रहे थे तब तो इतनी थकावट फील हो रही थी भाई, मतलब बहुत मुश्किल था व्लॉगिंग करना। जब खुद के घर में शादी होती है ना गाइस, उस घर में व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और खुद की शादी में कभी इतना एंजॉयमेंट होता है तो दूसरों की शादी में हाँ ये तो है गाइस, सिर्फ थकान होती है। थकान तो होती है, बट गाइस मैंने बहुत मुश्किल से करी थी भाई करीना की शादी में व्लॉगिंग। मुझे ही पता है मैंने कैसे किया था, बस कीर्तन में मैंने किसी से करवाई थी, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा वैसे किसी का करवाना। मतलब जो अपने आप कर सकते हैं वो दूसरे नहीं कर सकते, मेरे को ऐसा फील हुआ था। तो इसलिए मैंने खुद ही ने करी थी, खुद ही ने एडिटिंग करी थी, खुद ही ने हर चीज़ करी थी, तो इसलिए मैंने किसी से करवाई दी थी। और अब देखते हैं गाइस कल की शादी में कैसे करूँगी, या किसी को रख लूँगी या खुद ही कर लूँगी, देखेंगे तो। और गाइस मैं व्लॉग देख रही थी, विदाई वाला लास्ट देख रही थी, इसने मुझे देखने नहीं दिया क्योंकि ये कह रही आटा गूंद दे। आटा गूंदने के चक्कर में मैंने टीवी बंद कर दिया इसने। मैं और काजल जा रहे हैं ग्रोवर्स के, कुछ क्या लेने जा रहे हैं मैडम? मीठे में कुछ लेने जा रहे हैं गाइस। हम ग्रोवर्स से ले रहे हैं गुजिया क्योंकि हमारा बहुत खाने का मन कर रहा था इसलिए। 50 की नारियल बर्फी। और ये ले रहे हैं नारियल बर्फी। बस एक मैंने लिया मिल्क केक अपने लिए, बस इतने ही खाने का मन है इसलिए। और आज ये ले ली थी रसमलाई और इसको मिली नहीं रसमलाई, खत्म हो गई। मैं पापा भी रास्ते में मिल गए थे और पापा यहीं से। अच्छा सुनो, क्या लेके गए थे आप यहाँ से? क्या लेके गए थे आप यहाँ से पापा? गाइस पापा आधी किलो ऑलरेडी ले गए थे, हमें पता ही नहीं था पापा लेकर आएंगे, हम भी लेने आ गए थे, तो हम उसकी जगह कुछ और ले रहे हैं। गाइस हम पहले कुछ और ले रहे थे बट अब हम नहीं ले रहे। तो ये मैं पापा को देख रही थी, पापा क्या खा रहे हैं? क्या ले रहे हो आप? हाँ लूंगी। हाँ। नहीं पैक, हाँ पैक करा लो। चल 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 क्या ले जा। अरे आप ले आना, ये मुझे मार देगी जान से। आप घर नहीं आ रहे? घर नहीं आ रहे? अच्छा इस पापा हम घर पे आए, पापा ने पूरा डब्बा लाया है ये बादाम का क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा लगता है पापा मम्मी को। और गाइस ये गाइस देखो पापा लेके आए थे, सही है। अब इतनी सारी आ गई ना गाइस तो अब मन नहीं करेगा खाने का हमारा। जब थोड़ी थोड़ी बहन सही बताइयो, जब एक दो आती तो मन करता ना खाने का, अब बहुत सारी आ गई अब थोड़ी खाएंगे।
और गाइस ये खा रही, क्या खा रही तू? नारियल बर्फी और काजू कतरी कतरी कतरी। गाइस मैंने सुंदर सुंदर सा आटा गूंद दिया और आज हमने बनाए थे आलू बैगन। बनाए हैं आलू बैगन। देख सकते हो आप इसकी शक्ल, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। कुछ मिनट पहले ही आप क्लिप देख सकते हैं। मेरी मम्मी ने बोला है आज हम मीट नहीं खाएंगे, आज तो हमारा वेज खाने का मन कर रहा है। हाँ और वो देखो, और गाइस ये देखो मम्मी ने चिकन मंगवाया है ये पापा से, क्योंकि इसका हम बनाएंगे मुरब्बा, है ना बहन? गाइस आप सब भी ट्राई करो ये अपने घर पे बना के मुरब्बा। घी में बनता है ये गाइस, ये घी है, घी कितना सारा घी है ना, बट टेस्टी बनता है। घी में बनता है तो क्या होगा। चलो गाइस ये भी मेरी मम्मी जिन्होंने बोला था हमारा आज मीट खाने का मन नहीं है और पापा से मीट मंगवाए। पापा सुन रहे हो? मम्मी पता है व्लॉग में क्या कह रही थी? कह रही थी कि आज हमारा मीट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं और आपसे मीट मंगवा लिया। पापा गाइस आप देखो कितने बिजी हो रहे हैं। हमें क्यों ऐसा बताओ? मैंने तो मंगवाया ही नहीं है। हैं? मैंने तो आलू बैंगन बनाए हैं। अच्छा लेकिन पापा कबाब और वो ये चिकन लेके आ गए। मैं क्या, मुझे नहीं पता था। पापा चिकन कितने मंगवाए हैं? पापा चिकन कितने मंगवाए बताना। पापा कितने मंगवाए चिकन ये? झूठ बोल रहे हो। कबाब पापा खुद लेके आए हैं बट चिकन गाइस मम्मी ने मंगवाया था। और मम्मी कहती है तुम्हारा वेज खाने का मन है। वेज भी खाएंगे। अच्छा वो नहीं खाओगे? झूठ देखो गाइस मम्मी कैसे बोल रही है। कबाब जो पापा लेकर आए थे और अभी कबाब तो काजल ने नहीं बनाया, काजल पापा ही बनाएंगे शायद। काजल अभी चटनी बनाएगी और यहाँ मुरब्बा बन रहा है और रोटियाँ। जब हम खाना खा रहे हैं मैं, पिंचू भाई और काजल। ये ऐसा दिखा रहा है आप लोगों की मैं नन्नू से बात नहीं करो, कुछ काम कर पड़ता है तो बोलता है। गाइस मैंने खाना खा लिया और गाइस आज तो खाना खाते ही मैंने बिस्तर बिछा दिया था और अब मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ कल वाले व्लॉग्स के। तो आज के व्लॉग के कमेंट है गाइस। हाय नंदिनी, आप मुझे मेहंदी वाले भैया का नंबर दे सकते हो? मेरी बहन की शादी है तो मुझे बुक करना है। गाइस कौन से मेहंदी वाले? जो आप करीना की शादी का बोल रहे हो तो मेरे पास तो उनका नंबर है नहीं। अगर करीना के पास होगा तो मैं आपको पूछ के बता दूंगी। और अगर आप वो बोल रहे हो जो हमने शिवरात्रि पे लगवाई थी वो तो मेरे पास उनका नंबर नहीं है। वो संडे मार्केट में ही लगाते हैं, जो रजौरी में लगते हैं संडे मार्केट का, इस टगोर गार्डन के यहाँ पे। नंदिनी प्लीज़ पूजा मासी की कड़ी कीमा की रेसिपी लेकर शेयर करो या जिस दिन वो बनाए तुम शूट कर लेना। ठीक है गाइज, अभी तो मासी मेरी गई हुई है, मतलब अपने चाचा के घर गई हुई है वो रहने। तो वो जब आएंगी मैं उनसे पूछ लूँगी कि कब उनके पास फ्री टाइम है और वो कड़ी कीमा बनाए और फिर मैं उसकी रेसिपी आप लोगों को दूँ। ठीक है। आपकी सिस्टर करीना चिल्लो की शादी में दिखाई नहीं दी, क्यों? शायद वो, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आई थी, बट यही रीज़न था, शायद उसकी शादी हुई थी तो उसको 1 मंथ भी नहीं हुआ था शादी को। पता नहीं मुझे क्या रीज़न था वो, मुझे नहीं पता क्या, शायद यही होगा कि नई नई शादी हुई थी, क्योंकि नवंबर में उसकी हुई थी, दिसंबर में चिल्लो की हुई थी, शायद यही होगा, बाकी तो मुझे पता नहीं। आई लाइक योर ब्लॉग्स, थैंक यू। हाय नंदिनी, हेलो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि मेरे कमेंट्स कौन डिलीट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कमेंट क्यों डिलीट हो रहे हैं मेरे। ऐसा तो नहीं है कि कमेंट कोई डिलीट कर सकता है या कोई आपके वहीं पे फ़ोन में कोई ऐसा इशू होगा या आपके यूट्यूब में कुछ ऐसा होगा जो मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे। तो वैसे एक कमेंट आपका आ रखा है, मैं इसके बाद पढ़ूँगी तो देख लेना। हाय दीदी, हेलो। हेलो नन्नू, मैं लवीन आ रखा है आपका, लवलीन मेहरा, तुसी किद्दां हो? मैं पिछले 3 दिन तो कमेंट कर रही हाँ पर मेरा कमेंट कोई डिलीट कर रहा है और तुसी डेली व्लॉग्स अपलोड करया करो। लव योर्स व्लॉग्स। थैंक यू सो मच लवलीन मेहरा। और मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ अब तो, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ
कोई इशू होता है, किसी इशू की वजह से ही ऐसे करती हूँ, नहीं तो ऐसे तो नहीं। और थैंक यू सो मच गाइज़, आपने ही नहीं, मेरे को बहुत लोगों ने बोला ये बात कि डेली व्लॉगिंग करा करो, डेली व्लॉगिंग करा करो। वैसे तो मैं डेली करती हूँ, बट गाइज़ मेरे को इतना प्यार करते हो आप लोग कि मैं अगर एक दिन भी व्लॉग नहीं बनाती तो सब सोचते हैं कि नंदिनी ने व्लॉग क्यों नहीं छोड़ा। तो मुझे पता चल गई ये बात कि सभी मेरे डेली देखते हैं, कि सबको इतना वो है इम्पोर्टेंट कि सुबह उठते ही मेरा व्लॉग देखते हैं, सभी बोलते हैं अब ये बात। तो थैंक यू गाइस इतना प्यार देने के लिए। हाय नंदिनी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। और क्या कमेंट है, कस्सो ने 2 वीडियो लगाई है कि जल्दी आ जाओ भाई, और तुम कह रही हो कि वो जेल में नहीं है। गाइज़ मुझे नहीं पता उन्हें क्यों ऐसे लिखा है, क्यों नहीं, बट मैं बोल रही हूँ जब वो नहीं है, जिसको आपने पूछा है मैं उनको बोल रही हूँ वो नहीं है। बाकी उसके बाद भी आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाकी मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया, अब मेरा फ़र्ज़ है तुम लोग कुछ पूछते हो उसको बताना। अब ये नहीं ना कि तुम लोग बोलोगे आप झूठ बोल रहे हो या ये कर रहे हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। मैं तो सच ही बता रही हूँ ना, अगर ऐसा कुछ होता तो आई थिंक मैं आपका रिप्लाई भी नहीं करती। मैंने रिप्लाई करा ही इसलिए कि जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो क्यों लोगों के मन में मैं ऐसा गलत करवाऊँ कि हाँ वो चीज़ है, जब वो है ही नहीं तो तभी तो मैंने आप लोगों को बताया। और बाकी उसके बाद भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती गाइज़। और गाइज़ जल्दी मेरे 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, मुझे बहुत ज़्यादा ही वेट है अपने 4K सब्सक्राइबर का और 5K सब्सक्राइबर का। वैसे सबसे ज़्यादा वेट तो मुझे 5K सब्सक्राइबर का है कि मेरे जल्दी ही 5K सब्सक्राइबर हो जाए, और फिर 5K के बाद 10K। ओ माय गॉड गाइज़ मेरे को मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितना वेट है। अब 10K में तो काफ़ी टाइम है, मैं तो कहती हूँ जल्दी हो जाए, बट मुझे पता है बहुत टाइम है 10K में तो। बट 5K जल्दी से करा दो गाइज़, मेरे बहुत ज़्यादा वेट है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मेरे बर्थडे से पहले 5K हो गए तो गाइज़ सच्ची में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट आई नो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है, अभी तो 3000 ही हैं, आई थिंक 3100-3200 कुछ है, तो 3.2K है अभी तो। बट मुझे 5K चाहिए, अभी तो बहुत टाइम है। पर मैं तो सोचूंगी कि मेरे बर्थडे से पहले, क्योंकि मेरा बर्थडे आता है गाइस 4 मई को, 4 मई को आता है मेरा बर्थडे, तो उससे पहले हो तो नहीं सकते। बट आई रिक्वेस्ट कि गाइस जल्दी से जल्दी करवा दो मेरे 5K सब्सक्राइबर मेरे बर्थडे से पहले। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हो जाएंगे उसके बाद हो जाएंगे, कोई नहीं, 4K ही करा दो बस। पर गाइज़ मैं आप लोगों से यही अपना बर्थडे गिफ्ट मांगती हूँ कि मेरे 5K सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़ और आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।